दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे जो जमीनों का अधिग्रहण रेल लाइन बनाने के लिए जो करती है, उसी में अड़चन के कारण कुछ ऐसे रूट होते हैं जो कि लंबा पेंडिंग वो रूट हो जाते हैं और उस पर आपको लंबे दिनों तक वर्क देखने को नहीं मिलते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूँ जो 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी अड़चन बनकर खड़ी हो चुकी है, जिसके लिए उस रूट पर काम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कौन ऐसा रूट है जिस पर 2.5 किलोमीटर के लिए काम बाधित है और कब तक ये रूट बनकर कंप्लीट होने वाले हैं, किन लोगों को नए रेल लाइन की सौगात भारतीय रेलवे इस रूट पर देने की तैयारी कर रही है और कहां से कहां के लिए नए ट्रैक बनने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे लगातार नए ट्रैक बिछाने का काम अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूटों पर करती जा रही है। जो रूट पहले से जमीन अधिग्रहण का काम रेलवे द्वारा पूरा कर लिए गए हैं, उस रूट पर आपको नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिल रहे हैं और जिस रूट पर जमीन अधिग्रहण का काम रेलवे द्वारा नहीं किए गए हैं, उस रूट पर आपको भूमि अधिग्रहण का काम देखने को मिल रहे हैं। और जिस रूट पर कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर भूमि अधिग्रहण का काम में पेच फंस जाने के कारण वो रूट लंबे समय से पेंडिंग में फंसा हुआ है और आधा अधूरा काम होकर वो रूट उसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिस पर रेलवे द्वारा काम नहीं किए जा रहे हैं और लोगों को रेल कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट पर ऐसे अड़चन आए हैं और कब तक ये काम पूरा होने वाला है। दोस्तों कोयला परिवहन को आसान बनाने के लिए रेल लाइन का विस्तार अब भी बाधाओं से जूझ रहा है। खरसिया से धनंजयगढ़ पहले चरण की रेल लाइन में मिलूपारा का 2.5 किलोमीटर हिस्सा अब भी रुकावट बना हुआ है। लोग चाहते हैं कि जमीन पर हुए निर्माण का उसको मुआवजा मिले। कोयला मंत्रालय ने रेल लाइन के जरिए कोयला परिवहन बढ़ाने के लिए ऐसे क्षेत्र में नई रेल लाइन का जाल बिछाया। रायगढ़ जिले को कोरबा से जोड़कर एक वृत्ताकार रूट बनाने के लिए काम चल रहे हैं, लेकिन भू अर्जन हमेशा ही अड़चन की तरह बनकर खड़ी हो जाती है। खरसिया से धनंजयगढ़ पहले चरण का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। छोटे छोटे हिस्सों में काम अभी भी बचा हुआ है। इसमें से एक भाग मिलूपारा का भी है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीनों से इस जगह कुछ भी काम नहीं हुए हैं। इरकॉन मंत्रालय की समीक्षा बैठक में स्वीकार किया गया कि दरअसल मिलूपारा में 2.5 किलोमीटर के हिस्से में निजी जमीन आ रही है। निवासियों ने जमीन पर मौजूद परिसंपत्ति का मुआवजा पाने के लिए आर्बिट्रेशन में दायर भी कर दिए हैं। इस जगह पर भी कई शेड बनाए गए हैं। इस वजह से मिलूपारा में काम नहीं हो पा रहा है। 2.5 हेक्टेयर में फॉरेस्ट क्लियरेंस और डायवर्जन से भी रुका हुआ है। महाजेंको के कुल धारित क्षेत्र से होकर रेल लाइन गुजर रही है। रेल लाइन में परिवहन के लिए विद्युत लाइनें बिछाने हैं। यह काम बेहद धीमा है। CSPDL की 19 लाइनों में से 14 स्थापित हो गई है। धनंजयगढ़ से उर्गा फेज 2 में 43 पावर लाइनों में से 32 शिफ्ट हो चुके हैं। इरकॉन का कहना है कि अब जून 2026 तक काम पूरा होगा। इंडियन ऑयल के पाइपलाइन भी रास्ते में आ रही है। तो दोस्तों कई वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी भी दी है कि कुछ रूट ऐसे इस तरह से पेंडिंग पड़े हुए हैं जिस पर जमीन अधिग्रहण के में ही पेच फंसे हुए हैं, जिसके कारण भारतीय रेलवे उस रूट पर काम नहीं कर रही है और ज्यादातर रूटों पर आप जमीन अधिग्रहण में ही पेच फंसते हैं, जिसके कारण वो रूट लंबा पेंडिंग बन जाता है और उस रूट पर आपको वर्क देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस रूट के बारे में भी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि इस रूट पर भी निजी भूमि का अड़चन लगा हुआ है। 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस को लेकर भारतीय रेलवे इस रूट पर फंसी हुई है। जैसे ही इस रूट जमीन अधिग्रहण क्लियरेंस मिलेंगे, आपको इस रूट पर काम देखने को मिलेंगे। साथ में फॉरेस्ट के कुछ जमीन भी इस रूट पर आ रहे हैं। इसके लिए भी रेलवे द्वारा बात चल रहा है। जैसे ही इस पर क्लियरेंस मिलेंगे, आपको इस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिल जाएंगे और साथ में इस रूट को भारतीय रेल 2026 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसका मतलब है कि क्लियरेंस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे इस रूट को लेकर। भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी इस रूट को लेकर इजाफा होंगे, क्योंकि ये माल ढुलाई के लिए काफी ज्यादा डिमांडेबल रूट होने वाले हैं। कोयला ढुलाई वाला ये रूट भारतीय रेलवे तैयार कर रही है और इसके लिए जो अड़चन आए हैं इसको भी दूर किए जा रहे हैं और बहुत जल्द इसे दूर करके इस पर आपको नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। तो इस रूट पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे कि इस रूट पर कौन कौन से नए वर्क अब शुरू किए गए, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूँगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे के इस काम में जो अड़चन आए, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।